और दिल्ली में यमुना का पानी रिहायशी इलाके में घुसा। निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार में पानी घुस गया। निचले इलाकों में लोगों को निकालने की तैयारी। नावें, गोताखोर और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। यमुना का जलस्तर 206 मीटर के करीब पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार में पानी घुस गया। यहाँ निचले इलाकों में लोगों को निकालने की तैयारी भी है। तो निचले इलाकों में लोगों को निकालने की तैयारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यमुना का जलस्तर 206 मीटर के करीब पहुंचा है। तो दिल्ली में यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस चुका है, जैसा कि पहले ही जानकारी फिलहाल मिल पा रही थी, क्योंकि कल हाथीनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, पहाड़ों पर जो लगातार बारिश हो रही है, उससे पानी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हाथीनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसका असर सीधे तौर पर हरियाणा से होते हुए दिल्ली में जरूर देखने को मिलेगा। तो नावें, गोताखोर और रेस्क्यू टीमें भी अलर्ट पर है। दिल्ली के यमुना बाजार में पानी भर चुका है, क्योंकि यमुना का जलस्तर 206 मीटर के आसपास ही मौजूद है। भाई साहब, कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि आपके जो तमाम घर है अंदर वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कब से पानी भरा है? कल 4 बजे शाम से। कल 4 बजे से भरना शुरू हो गया। और अभी प्रशासन ने कुछ राहत सामग्री दी है, कुछ खाना पीना दिया? अभी कुछ नहीं है, अभी कोई नहीं दिया, बस बाहर टेंट लगा हुआ है। हाँ, वहाँ टेंट लगा हुआ है। भाई, सामान का कितना नुकसान हुआ? परिवार के साथ आप यहाँ पे रहते हो, कहाँ के रहने वाले? परिवार नहीं है, सामान बाहर कर लिए हैं सर। सामान बाहर कर लिया? हाँ जी। आपका सामान का नुकसान हुआ है? नुकसान का सब बाहर है, कुछ अंदर ऐसे पड़ा हुआ है। अब पानी निकलेगा तो पानी आप देखिए, लगभग 1.5 फीट 2 फीट के आसपास पानी भरा हुआ है। और अगर जितना हम आगे जाएंगे उतना और ज़्यादा पानी भरी हुई स्थिति में नज़र आएगा। तो ये फिलहाल हालात नज़र आ रहे हैं यमुना बाज़ार का, क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी तो लोग अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन डूबी हुई हालत में, आधी डूबी हुई कंडीशन में फिलहाल यमुना बाज़ार नज़र आ रहा है। और ये हालत तब है कि जब 206 मीटर का आंकड़ा पार नहीं हुआ है। जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आएंगी। कि मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ा सा सर उधर हो जाइए, तो दिखाइए यहाँ पे जितने भी घर है वो डूबी हुई स्थिति में, डूबी हुई अवस्था में नज़र आ रहे हैं। तो ये है यमुना बाज़ार के हालात, जो फिलहाल पूरी तरीके से जल समाधि में डूबा हुआ है। तो दिल्ली में यमुना का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया है। निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार में पानी घुसने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। कई घर जलमग्न हो गए हैं। यमुना बाजार में छत पर सिलेंडर लगाकर लोग खुले में खाना बनाने को भी मजबूर हैं। गोताखोर और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। यमुना का जलस्तर 206 मीटर के करीब पहुंच चुका है। तो यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि रिहायशी इलाकों में अब असर दिखने लगा है। सड़क के ऊपर उल्टी हुई नाव, रेत की बोरियां, तैयारियां पुख्ता है कि दिल्ली में अगर बाढ़ आती है तो कैसे पानी को या यमुना को रोकने की कोशिश होगी और लोगों को बचाने की भी। क्योंकि यहाँ पीछे आपको अगर आप नाव को देख पाएँ तो ये फुटपाथ की दूसरी तरफ है, और वहाँ भी जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो कीचड़ वाला इलाका है वहाँ पर 2 नाव को रख दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि यमुना का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ता है उसके बाद उसी तरीके से एक्ट किया जाए, जिसमें NDRF, SDRF, अगर DDMA की बात करें, और उसके अलावा BSF की वाटर विंग को भी तैनात करके रखा गया। क्योंकि यहाँ से जितनी दूर नजर जाएगी तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए पेंगोंग सो लेक जैसा विस्तार यमुना नदी का नजर आता है, कि जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक सिर्फ पानी और पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी और अंदर जाकर के यमुना नदी थी, लेकिन अब सीढ़ियाँ पूरी तरीके से डूब चुकी है, क्योंकि खतरे का निशान पार हो चुका है। 205.33 मीटर खतरे का निशान था, जो आज सुबह 4 बजे ही 205.95 मीटर यानी खतरे के निशान से भी आगे चली गई यमुना। और जिस तरीके से पानी हाथीनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है, ऐसे में संभावना है कि आगे भी ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। और 206 मीटर के पार होते ही यमुना के खादर इलाके में, यानी जामिया नगर से लेकर के मदनपुर खादर तक, कश्मीरी गेट से लेकर के और ITO तक बाढ़ की चपेट में आ सकता है। और आप देखिए लोगों का सामान किस तरीके से, यहाँ पर जो टेबल है वो आप देख पा रहे हैं पानी में डूबा हुआ है। झुग्गियाँ लगाई गई है और इस लिहाज से लगाई गई है प्रशासन की तरफ से, ताकि लोगों को थोड़ा सा ऊपर जाके पहुँचाया जा सके। उसके पीछे आप नाव भी देख सकते हैं, बड़ी संख्या में तैयार करके रखी गई, कि जैसे ही 206 मीटर पार होता है, जैसे ही यमुना
के आसपास का इलाका डूबने लगता है, यमुना बाजार के आसपास के इलाके की बात करें, और कैसे यमुना को रोकने वाले तटबंध टूटने लगते हैं, तो वैसे ही फौरी तौर पर काम किया जाएगा। तो तैयारियां पुख्ता है, लेकिन तैयारियां प्रकृति के सामने किस हद तक टिक पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें दिल्ली की रिंग रोड भी डूबी हुई नजर आ रही थी और यमुना नदी का विस्तार लाल किले तक था। हालांकि अब हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी निकासी के लिए दिल्ली के जो तमाम बैराज है, चाहे वो ITO का बैराज हो, ओखला का बैराज हो और सिग्नेचर ब्रिज का बैराज हो, वो तमाम बैराज सोनिया विहार से लेकर के और ओखला के तमाम गेट खोल दिए गए हैं, ताकि जो पानी हरियाणा से आ रहा है वो दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश चला जाए। लेकिन दिल्ली वालों के जहन में 2023 की तस्वीर है किस तरीके से दिल्ली यमुना नदी की बाढ़ के चपेट में थी, और वैसा ना हो इस लिहाज से तैयारियां की जा रही है। लेकिन बारिश की वजह से लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी भी छोड़ा जा रहा है। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।